औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहुँच चुके हैं सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 114 पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन व हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन, सो क्या मैं अब अल्लाह के सिवा किसी और को मुंसिफ बनाऊं। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन, सो क्या अब अल्लाह के सिवा किसी और को मुंसिफ बनाऊं। ये एक मुतजस्सिसाना सवाल है और इसके मुखातब ख़ास तौर पर मुशरिकीन मक्का हैं। वो लोग अल्लाह को मानते थे, चुनांचे उनसे पूछा जा रहा है कि वो अल्लाह जिसको तुम मानते हो, मैं भी उसी को अपना रब मानता हूँ, और तो क्या अब तुम चाहते हो कि मैं उस माबूद हकीकी को छोड़कर किसी और को अपना हकम बना लूँ, किसी और को अपना हकम तस्लीम कर लूँ, और वो भी उनमें से जिनको तुमने अपनी तरफ से घर लिया है, जिनके बारे में अल्लाह ने कोई सनद और कोई दलील नहीं उतारी है। देखिए, ये मज़मून कई बार गुज़र चुका है और इसी तरह से सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत 81 में भी हम इस नुक्ते को पढ़ेंगे। ये आयत पारा नंबर 25 के अंदर आई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कान लिर्रहमानि वलद फ़अना अव्वलुल आबिदीन। आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करने वाला होता। कुल इन कान लिर्रहमानि वलद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह के कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करने वाला होता। फ़अना अव्वलुल आबिदीन, यानी मैं उसकी सबसे पहले इबादत करने वाला होता। यानी जब मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो क्या मैं उसकी इबादत न करता। चुनाचे मैं जो अल्लाह को अपना माबूद मानता हूँ और ये अकीदा रखता हूँ कि उसकी कोई औलाद नहीं है, तो जान लो हकीकतन उसकी कोई औलाद है ही नहीं। कुल इन कान लिर्रहमानि वलद, अगर रहमान के कोई लड़का होता तो फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करने वाला होता। देखिए, कुरान करीम का ये अंदाज़ जो कुरान ने ये इख्तियार किया है, ये बिल्कुल फितरी है, यानी इंसानी फितरत इसको कबूल करती है। कुर्बान जाइए कुरान के इस अंदाज पर कि कुरान ने इस जगह पर कोई फ़लसफ़ा बयान करने के बजाय बराह रास्त जज्बात से, इंसानी जज्बात से अपील की है। दूर की देखने वाले की तरफ दावत है, दूर की देखने वाले की तरफ बुलाया गया है कि ज़रा अपने दिल पर गौर तो कर लो, अपने दिल में झांको, गिरबान में मुंह डालो और सोचो, होश के नाखून लो, हकीकत तुम्हें खुद नज़र आ जाएगी। किस कदर जज्बात को झंझोड़ने वाला कुरान का ये अंदाज है कि कुरान ने कोई लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा इस सिलसिले में बयान नहीं किया, बल्कि बराह रास्त डायरेक्ट इंसानी जज्बात से अपील की है कि दूर की सोचने वाले की तरफ, यानी दूर की सोचने वाले की तरफ दावत है, दूर की देखने वाले की तरफ बुलाया गया है कि ज़रा अपने दिल में झांको, गिरबान में मुँह डालो और सोचो, थोड़े होश के नाखून लो, हकीकत खुद ब खुद तुम्हें नज़र आ जाएगी। ये कुरान का अंदाज हकीकत में दिल को झंझोड़ने वाला अंदाज है। आगे अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, और वही तो है जिसने तुम्हारी तरफ एक बड़ी मुफस्सल किताब नाजिल की है।
वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला, और वही तो है जिसने तुम्हारी तरफ एक बड़ी मुफस्सल किताब नाजिल की है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़्क़ि, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हमने पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि नाजिल की गई है आपके रब की तरफ से हक के साथ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पहले किताब दी थी, वो जानते हैं, यानी अहले किताब में से, चाहे वो यहूदी हो या नसारा हो, वो जानते हैं कि ये नाजिल की गई है आपके रब की तरफ से हक के साथ। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो हरगिज ना हो जाना शक करने वालों में से। यानी ये अहले किताब जुबान से इकरार करें या ना करें, लेकिन वो अपने दिलों में यकीन ज़रूर रखते हैं। उनके जिस्म का रुआ रुआ और रूह इस बात की गवाही देती है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। चाहे भले ही जुबान से वो इकरार न करें, लेकिन अगर उनके दिल को टटोल कर देखते हैं तो मालूम होता है कि उनके दिल ज़रूर यकीन रखते हैं, और उनके जिस्म का रुआ रुआ इस बात की गवाही देता है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। देखिए, एक बात यहाँ पर यह भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का फैसला अल्लाह की अदालत से हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का फैसला अल्लाह की अदालत से हो चुका कि एक उम्मी जिसने कहीं किसी से तालीम हासिल नहीं की, उसके पेश किए हुए कलाम के मुकाबले में सारा अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आजिज़ और कासिर हो जाए, ये दर हकीकत अहकमुल हाकिमीन की अदालत से इस मुकदमे का वाज़े फ़ैसला है, और इससे ज़्यादा वाज़े फ़ैसला कोई और हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने अपनी अदालत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का फैसला फरमा दिया। अब सारा अरब और पूरी दुनिया इस बात से आजिज़ हो जाए तो ये बात दलील है कि ये दर हकीकत अहकमुल हाकिमीन की अदालत से इस मुकदमे का वाज़े फ़ैसला हो चुका है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक रसूल हैं और कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम है। इस आयत 114 के पहले हिस्से में इसी के मुताल्लिक अर्ज़ किया गया है, यानी क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के इस फैसले के बाद मैं किसी और को फैसला करने वाला तलाश कर लूँ? ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। उसके बाद अगले हिस्से में कुरान की चंद ऐसी खुसूसियात का जिक्र किया गया है जो खुद कुरान के हक़ और कलाम इलाही होने का वाज़ेह सबूत है। ये बात बयान करने के बाद कुरान मजीद की चंद ऐसी खुसूसियात, चंद ऐसी सिफ़ात का जिक्र किया गया है जो खुद कुरान मजीद के बरहक और कलाम इलाही होने का वाज़ेह सबूत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला। आयत के इस हिस्से में अगर हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि आयत के इस हिस्से में कुरान मजीद के 4 खुसूसी कमालात इस हिस्से में बयान किए गए हैं। आयत के इस हिस्से में कुरान मजीद के 4 खुसूसी कमालात बयान किए गए हैं। नंबर 1, वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला। नंबर 1, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। वो ज़ात है जिसने नाजिल किया तुम्हारे तरफ किताब को जो कि मुफस्सल है, तफसील के साथ है। तो इस हिस्से से 4 कमालात ज़ाहिर होते हैं। नंबर 1, वो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। नंबर 2, वो एक कामिल किताब और आजिज़ करने वाली किताब है कि सारी कायनात उसके मुकाबला करने से आजिज़ है।
नंबर 3 ये कि तमाम अहम और उसूली मज़ामीन इसमें बहुत मुफस्सल और वाज़ेह बयान किए गए हैं। नंबर 4 ये कि कुरान मजीद से पहले अहले किताब यहूद व नसारा भी यकीन के साथ जानते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम हक है। फिर जिनमें कोई सच्चाई थी उन्होंने इसको जाहिर कर भी दिया, और जो लोग ज़िद्दी थे, हर धर्म थे, वो यकीन करने के बावजूद इस बात का इजहार न कर सके। तो 4 चीज़ें जो कुरान की कमालात से ताल्लुक़ रखती हैं, कमाल दर्जे की, वो बयान की गई हैं। नंबर 1 ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। नंबर 2 वो एक कामिल और मुकम्मल आजिज़ करने वाली किताब है कि सारी कायनात इसके मुकाबला करने से आजिज़ है। नंबर 3 ये कि तमाम अहम और उसूली मज़ामीन इसमें बहुत मुफस्सल और वाज़ेह करके बयान किए गए हैं। नंबर 4 ये कि कुरान मजीद से पहले अहले किताब यहूद व नसारा भी यकीन के साथ जानते हैं कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम हक है, और जिनमें कोई सच्चाई थी उन्होंने इसको जाहिर कर भी दिया, और जो लोग ज़िद्दी हर धर्म थे उन्होंने यकीन करने के बावजूद वो इसका इजहार न कर सके। आगे इन 4 सिफ़ात को बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। इन 4 सिफ़ात को बयान करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा जा रहा है कि इन वाज़ेह दलाइल के बाद आप शुबा करने वालों में से ना हों। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, सो आप शुबा करने वालों में से ना हों। इस आयत के मुखातब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही जा रही है कि इन वाज़ेह दलाइल को बयान करने के बाद आप शुबा करने वालों में से ना हों। एक बात यहाँ नोट करने की ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी वक्त भी शक करने वालों में से नहीं थे और ना ही हो सकते थे, जैसा कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है कि ना मैंने कभी शक किया और ना मैंने कभी सवाल किया, ना मैंने कभी शक किया और ना कभी सवाल किया। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया है, अगरचे लफ्ज़ों में यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हैं, मगर मकसद इससे हम सबको, सारी उम्मत को सुनाना है और आपकी तरफ खिताब करने से ताकीद करना मंजूर है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ताकीद के साथ ये बात फरमा रहे हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कहा गया है तो दूसरों की क्या हस्ती है कि जो कोई शक कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने ना तो कभी शक किया और ना ही वो कर सकते थे, तो लफ्ज़ी एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब इसी मकसद से है ताकि हमको, सारी उम्मत को ये बात सुना दी जाए और आपकी तरफ से जो खिताब है ये ताकीद करना मंजूर है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कहा गया है तो दूसरों की क्या मजाल है कि कोई शक करे। अगली आयत 115 को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, और आपके रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से कमाल दर्जे तक पहुँची हुई है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, और आपके रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से कमाल के दर्जे तक पहुँच चुकी है। यानी आपके रब की बात उसकी मशीयत के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी है। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं। वहाँ वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी आज के दिन
मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम पर इत्माम फरमा दिया है अपनी नेमत का, और तुम्हारे लिए मैंने पसंद किया है वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है इस्लाम को दीन होने की हैसियत से। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, आगे अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। देखिए इस आयत में यानी आयत नंबर 115 में गौर करने से मालूम होता है कि इसमें कुरान की दो इम्तियाजी सिफात का बयान है। वतम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़म व अदला, और आपके रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से कमाल के दर्जे तक पहुंची हुई है। तो इस जुमले में हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इसमें कुरान की दो इम्तियाजी सिफात का बयान है जो कुरान के कलाम इलाही होने पर दलालत करती हैं। वतम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़म व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती, यानी कामिल है कलाम आपके रब का सच्चाई, इंसाफ और इत्तिदाल के एतबार से। इसके कलाम को उसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं है। देखिए तफसीर बहरे मुहीत में है कि लफ्ज़ तम्मत में कामिल होने का बयान है, यानी जो लफ्ज़ तम्मत लाया गया है उससे कुरान के कामिल और मुकम्मल होने की तरफ इशारा है। और कलिमत रब्बिका से मुराद कुरान मजीद है। कुरान के अंदर जितने भी मज़ामीन बयान किए गए हैं, सारे कुरान के अंदर जितने भी मज़ामीन बयान किए गए हैं, अगर हम गौर करते हैं तो उनकी दो किस्में निकलकर सामने आती हैं उसूली तौर पर। नंबर एक वो आयात जिनमें दुनिया की तारीख के इबरतनाक वाक़ियात और नेक आमाल पर वादे और बुरे आमाल पर सज़ा की वईद का बयान है। जितने भी मज़ामीन बयान किए गए हैं दो किस्म पर मुश्तमिल हैं। नंबर एक वो अहकाम, वो आयात जिनमें दुनिया की तारीख के इबरतनाक वाक़ियात और नेक आमाल पर वादे और बुरे आमाल पर सज़ा की वईद का बयान है। नंबर दो वो आयात जिनमें इंसान की इस्लाह के लिए अहकाम बयान किए गए हैं। तो गोया के सारे कुरान मजीद के अंदर दो किस्म के मज़ामीन पाए जाते हैं। अब देखिए गौर करने की बात यह है कि इन दोनों किस्म के मज़ामीन के बारे में कुरान मजीद की दो सिफत बयान की गई हैं। कुरान के मज़ामीन भी दो हैं और कुरान मजीद की दो सिफात भी बयान की गई हैं, एक सिद्क़ दूसरे अदल। सिद्क़म व अदला के अल्फाज हैं आयत में, तो कुरान की दो सिफात बयान की गई हैं, एक सिद्क़ दूसरा अदल। सिद्क़ का ताल्लुक पहली किस्म से है, यानी जितने तारीख, अब मतलब ये निकला कि जितने तारीखी वाक़िआत कुरान मजीद में बयान किए गए हैं वो सब के सब सच्चे और सही हैं, उनमें किसी गलती का ज़र्रा बराबर भी इम्कान नहीं है। और दूसरा लफ्ज़ है अदल, दूसरा लफ्ज़ अदल है और इसका ताल्लुक दूसरी किस्म के अहकाम से है। और लफ्ज़ अदल दो माना को शामिल होता है। लफ्ज़ अदल के दो माना आते हैं ज़ाहिरी तौर पर। लफ्ज़ नंबर एक इंसाफ करने वाला, किसी पर यानी जिसमें किसी पर जुल्म ना हो, किसी की हक तलफी ना हो। और लफ्ज़ के दूसरे माना आते हैं इत्तिदाल के, यानी दरमियाना। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुरान के अहकाम, कुरान के अंदर जो अहकाम बयान किए गए हैं वो ना तो बिल्कुल इंसानी ख्वाहिशात के ताबे हैं और ना ही ऐसे हैं जिनको इंसानी जज्बात बर्दाश्त ही ना कर सके। तो ये मतलब निकल कर आया सामने अदल से। अदल के एक माना इंसाफ करना जिसमें किसी पर जुल्म ना हो, किसी की हक तलफी ना हो, और दूसरे माना लफ्ज़ अदल के इत्तिदाल, दरमियाना। अब मतलब ये हुआ
कि कुरान के अहकाम यानी कुरान के अंदर जितने भी अहकाम बयान किए गए हैं वो ना तो बिल्कुल इंसानी ख्वाहिशात के ताबे हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको ढाल ले, और ना ही वो अहकामात ऐसे हैं जिनको इंसानी जज्बात बर्दाश्त ही ना कर सकें, बल्कि कुरानी अहकामात जो नाजिल किए गए हैं वो इत्तिदाल पर मबनी हैं। इस तफसीर से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तमाम अहकाम इलाहिया इंसाफ और इत्तिदाल पर मबनी हैं, ना उनमें किसी पर जुल्म है और ना ही उन अहकामात में ऐसी शिद्दत और तकलीफ़ है जिसको इंसान बर्दाश्त ही ना कर सके। इस बात को हम सूरह बकरा की आखिरी आयत में भी पढ़ चुके हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा किसी अमल की तकलीफ़ नहीं देते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा किसी अमल की तकलीफ़ नहीं देते हैं। इसके साथ साथ ही इस सूरह अल-अनआम की आयत 115 में लफ्ज़ तम्मत लाकर ये भी बतला दिया कि सिर्फ यही नहीं कि कुरान में सिद्क़ और अदल की सिफ़ात मौजूद हैं, बल्कि कुरान मजीद इन सिफ़ात में हर एतबार से कामिल और मुकम्मल है। ये बात हमें लफ्ज़ तम्मत से समझ में आ रही है कि सिर्फ यही नहीं कि कुरान में सिद्क़ यानी सच्चाई और अदल की सिफ़ात मौजूद हैं, बल्कि कुरान मजीद इन सिफ़ात में हर एतबार से कामिल और मुकम्मल है। इसीलिए कुरान के तमाम अहकामात दुनिया की तमाम कौमों के लिए हैं और क़यामत तक आने वाली नस्लों और बदलने वाले हालात के लिए इंसाफ पर मबनी हैं और इत्तिदाल पर भी मबनी हैं। तो ये बात हमें समझ में आती है आयत के इस जुमले से, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, और आपके रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से कमाल के दर्जे तक पहुँची हुई है। व इन तुती अक्सर मन फिल अर्ज़ी, अगली जो आयत है वो भी इसी से मुताल्लिक है, इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।